सहाबा कराम को फोड़ने का सिलसिला है। ये जाहिल लोगों का और जाहिल जाकिरों का और जाहिल मौलवियों का शेवा है। हकीकत मेरे मुसलमान भाइयों, नौजवानों, दोस्तों, आका के गुलामों, ये है कि सहाबा और अहले बैत में आपस में कोई दुश्मनी नहीं। ये दोनों एक दूसरे के यार भी थे, दोस्त भी थे, इनके प्यार भी थे, इनकी रिश्तेदारियां भी थी और इनके आपस में रिश्ते भी जुड़े हुए थे। हकीकत यह है, इन्होंने एक दूसरे को रिश्ते भी दिए हुए थे, एक दूसरे के नामों पे ये नाम भी रखते थे, इकट्ठे बैठ के खाते भी थे, इकट्ठे रहते थे, एक दूसरे की तारीफें करते भी थे और एक दूसरे की तारीफें सुन के ये खुश भी हुआ करते थे। आज सिर्फ जाहिल लोगों ने, जाहिल जाकिरों ने, अल्लाह उनको हिदायत नसीब फरमाए, सारे कह गए, उन्होंने मन घड़त रवायतें घड़ कर एक दूसरे के इनको मुखालिफ कर दिया। जी अहले बैत सहाबा कराम के बारे में उनका नजरिया ये था, सहाबा कराम के अहले बैत के बारे में नजरिया ये था। लोग जो है वो, हमारी नौजवान नस्ल कुछ खराब होना शुरू हो गई। तो नूरी मस्जिद में आने वालों, सारी जिंदगी ये ज़हन में रखिएगा, इनको आपस में कोई मुखालफत नहीं थी सहाबा अहले बैत की। ये आपस में प्यार और मोहब्बत करते थे। उसके सबूत की दलील देते हुए, उसकी सबूत देते हुए मैं आज चंद एक ऐसी बातें आपसे शेयर करने वाला हूँ जो सहाबा कराम और अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के अंदर इकट्ठी पाई जाती थी। बल्कि कोशिश करेंगे आज वो बातें करेंगे जो सहाबा कराम की शान में अहले बैत ने बयान की है और अहले बैत की शान में सहाबा कराम ने की है, ताकि पता चले कि इनका आपस में तल्लुक कितना मजबूत है। हमेशा याद रखिएगा, बंदा किसी दुश्मन की तारीफ नहीं करता, बंदा किसी दुश्मन की तारीफ, हमेशा याद रखिएगा। एक बंदा है, उसके साथ आपको कोई दुश्मनी है, बुग़्ज़ है, अदावत है, उसके बारे में दिल में आपकी नफरत है, मुझे ये बताओ, आप उसकी बुराई बयान करोगे या उसकी तारीफ बयान करोगे? बुराई ही करोगे, यार ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। अगर उसके अंदर तारीफ होती तो दुश्मनी क्यों होती? दुश्मनी हुई ही इसलिए है कि जनाब उसके अंदर बुराइयां हैं। अब देखिए, हजरत सैयदना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह वजहू करीम कूफा की जामे मस्जिद में खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। लोगों को खिताब करते हुए आपने फरमाया, अय्युहन नासु अखबिरूनी मन अशजअन नास। ऐ लोगों, आज मुझे एक बात का जवाब दो, मुझे एक बात तो बताओ, मुझे एक खबर तो दो। हुजूर क्या पूछना चाहते हैं, क्या खबर दें, आपका सवाल क्या है, जवाब क्या दें? मौला अली ने फरमाया, मन अशजअन नास। तुमने बड़े बड़े लोगों को देखा होगा, मुझे यह बताओ लोगों में दलेर कौन है? लोगों में दलेर कौन है? अशजा, बहादुर कौन है? पावरफुल बंदा किसको तुम समझते हो? कौन है जो दलेर हो, कौन है जो बहादुर हो? लोगों ने अर्ज की, हुजूर हमने बड़े बड़े लोगों को देखा, हमको तो जो सबसे बड़ा दलेर नजर आया अली बतूल है। अली वो, आगे से आपने फरमाया लोगों बात यह है, मेरे साथ जिसने दुश्मनी की है ना, मैं अली ने हिसाब बराबर कर दिया। मैं अली ने हिसाब, मेरे पास उधार नहीं है। जिसने मेरा सामना किया मैंने फिर कर दिया। लेकिन लोगों, मेरा सवाल ये है, अशजअन नास, लोगों में बहादुर कौन है? मैं नहीं, कोई और है, बताओ। लोगों ने अर्ज की, हुजूर हम तो आपको समझते थे और आपने इनकार कर दिया, अब आप ही बता दें कि लोगों में सबसे ज्यादा बहादुर कौन है? फरमाया, अगर अली से पूछते हो तो याद रखना, कायनात में लोगों में सबसे बहादुर अबू बकर सिद्दीक है। कौन है? असगर साहब रज़ी अल्लाह ताला। इमरान साहब, मौला अली किसको फरमा रहे हैं सबसे ज्यादा बहादुर?
रज़ी अल्लाह ताला। ये किस बात की दलील है? बुग़्ज़ और नफरत या प्यार और मोहब्बत? हकीकत ये है जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। हवाले नहीं दे रहा क्योंकि एक चीज की मैं अगर हवाले देना शुरू हो गया तो एक वाकया बयान कर दूं। मैं काफी वाकयात कोट करना चाहता हूँ, इनके पीछे आपको हवाले नजर आएंगे, कोई मन गढ़ंत बात नहीं करूंगा। आगे चलें। हजरत कैस बने भी हाजिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि एक मौका आया, मैंने देखा अबू बकर सिद्दीक और हजरत सैयदना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम दोनों आमने सामने हुए। हजरत कैस फरमाते हैं मैंने देखा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस वक्त मौला अली को देखा ना, आप मुस्कुराना शुरू हो गए। अबू बकर सिद्दीक मुस्कुराए। मौला अली ने पूछा अबू बकर मुझे देख के मुस्कुराए क्यों? मुझे देख के मुस्कुराए क्यों हो? क्या वजह है? आपने मुझे देखा आप मुस्कुराना शुरू हो गए, वजह तो बयान करो। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया अली तुझे देख के मैंने इसलिए मुस्कुराया हूँ, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से तेरे बारे में सुना है। फरमाया कल क़यामत की दिन जब होगा लोग पुल सरात से गुजर के जन्नत में जाएंगे, अली पुल सरात से वो बंदा गुजर सकेगा जिसको गुजरने का तू परवाना अता फरमाएगा। मैं इसलिए मुस्कुराया। अली मैंने रसूलुल्लाह से खुद सुना है कि पुल सरात कौन गुजरेगा? जिसको अली इजाजत देगा। जिसको कौन इजाजत देगा? अली, जिसको तू इजाजत देगा। मैं कहता हूं अली से प्यार करो, कसम खुदा, अली से प्यार किए बगैर बंदा जन्नत में जा सकता नहीं। लेकिन आगे सुने, अली मुझे इस चीज पे हंसी आई कि अली तेरी शान क्या है, तेरा मकाम क्या है कि जिस बंदे को तू टिकट जन्नत की देगा वो बंदा जन्नती है, तू रोक देगा तो नहीं जाएगा। हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा ने जब ये सुना उसके बाद मौला अली भी मुस्कुराना शुरू हो गए। शेख साहब जिस टाइम मौला अली मुस्कुराए ना, अबू बकर सिद्दीक ने सेम सवाल किया अली मैं तो इसलिए मुस्कुराया था, अब तुम बताओ तुम क्यों मुस्कुराया? दिल की तख्ती पे ये जुमला लिखना जो मौला अली ने बताया था। मौला अली ने फरमाया अबू बकर मैं इसलिए मुस्कुराया हूं, मैंने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तेरे बारे में कोई खुशखबरी सुनी है। फरमाया अली बताओ क्या बताया मेरे मुस्तफा ने मेरे बारे में? मेरे मौला अली ने फरमाया अबू बकर मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया अली जन्नत का परवाना उसे देना, पुल सरात से गुजरने की टिकट उसे देना, पुल सरात से गुजरने का परवाना उसे देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी, जिसके दिल में अबू बकर की। यार कुछ समझो, अगर कुछ अकल है तो पता नहीं लोगों को क्या हो गया। अली की मोहब्बत है, ठीक है, अली अली करते हो, लेकिन अली खुद फरमा रहे हैं लोगों मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि टिकट उसे देना जिसके दिल में किसकी मोहब्बत होगी? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह। गोया दिल में अली का भी प्यार होना जरूरी है और अबू बकर की मोहब्बत होना भी जरूरी है। जो दिल हो ही अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की मोहब्बत से खाली, और अली अली सारी जिंदगी भी करता रहे, अली को तो हुक्म है ऊपर से आ गया है, वबा यंतिकु अनिल हवा की जबान से हुक्म आया हुआ है, अली उसको टिकट नहीं देना। मौला अली को पता चला कि लोग अबू बकर और उमर के बारे में कुछ गलत गुमान रखते हैं, कुछ गलत नाज़ेबा गुफ्तगू करते हैं। आप मिंबर पे आए, मिंबर पे आपने खुतबा दिया लोगों को जमा करके, फरमाया उस जात की कसम जो गुठली और दाने को फाड़ कर उससे रूह को निकालती है, अबू बकर और उमर से प्यार सिर्फ वो करेगा जो मोमिन हो। नौमी भाई कौन करेगा? जो अपने आप को मोमिन कहने वालों, मौला अली फरमा रहे हैं कि मोमिन वो है जिसके दिल में अबू बकर और उमर का प्यार है।
फरमाया जिसके दिल में अबू बकर और उमर से बुग़्ज़ है, नफरत है, फरमाया वो बदबख्त है। मौला अली ने लोगों को इकट्ठा करके फरमाया, लोगों अबू बकर और उमर वो है जिनके सबब से बंदों को अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है। फरमाया, लोगों अबू बकर और उमर से मोहब्बत करना यही दीन है। जिसके दिल में अबू बकर और उमर से दुश्मनी हो, बुग़्ज़ हो, अदावत हो, नफरत हो, फरमाया वो दीन से निकल गया, दीन से खारिज हो गया। फिर फरमाया पता नहीं लोगों को क्या हो गया, अबू बकर और उमर के बारे में बातें करते हैं, हालांकि अबू बकर और उमर वो है जो रसूलुल्लाह के दो वजीर है। अबू बकर उमर वो है जो रसूलुल्लाह के दो वीर है, कुरैश के दो सरदार है। लोगों को पता नहीं क्या हो गया। आखिर में फिर गुफ्तगू करते हुए फरमाया, लोगों याद रखना क़यामत की सुबह तक जो बंदा अबू बकर और उमर के खिलाफ बात करे या उनके मुतल्लिक बुग़्ज़ और हसद और कीना रखे, उसका मैं अली के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अली उसको सजा दूंगा, सजा दूंगा। ये किसका फरमान है? मौला अली का। गोया मौला अली चाहते थे कि लोगों अपने दिल में मोहब्बत अबू बकर और उमर पैदा करो। ये है तरबियत अली। ये अबू बकर के बारे में अर्ज कर रहा था। अब ये सिर्फ वन साइड बात नहीं चली, एक तरफा मोहब्बत नहीं होती, टाइम इजाजत नहीं देता। वरना अगर आप दूसरी साइड आ जाए, बुखारी शरीफ की हदीस है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गली से गुजर रहे हैं, आपने अपने कंधे पे इमाम हसन को उठाया हुआ है। किसको उठाया हुआ है? इमाम हसन किसके बैठे हैं? मौला। कहां बिठाया हुआ है? अपने कंधे पे। और मुझे यह बताओ यार, जिसके बच्चों को बंदा कंधों पे उठाए, बाबा जी उससे प्यार होता है या नफरत होती है? फिर आगे एक और प्यारी बात बता दूं, काफी अरसा हो गया मुझे भी किताबें खंगालते हुए, टाइम बेशक थोड़ा देता हूं, कोशिश होती है कुछ ना कुछ पढ़ूं। आज तक मैंने अबू बकर सिद्दीक के बारे में नहीं पढ़ा कि उन्होंने अपने बेटे को उठाया होता। मेरी बात समझे असगर भाई? आज तक मैंने नहीं पढ़ा कि अबू बकर सिद्दीक ने अपने सगे बेटे को कंधों पे उठाया हो, ये नहीं पढ़ा। लेकिन ये पढ़ा कि अबू बकर सिद्दीक ने मेरे मुस्तफा के नवासे को कंधों पे उठाया। वो लोगों क्या दर्श दे रहे हैं? एक रवायत में सिर्फ इमाम हसन का जिक्र है और एक रवायत में इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों को बैठाया हुआ। सामने अली और मुर्तजा खड़े थे गली में। फरमाया, अली ये जो हसन है ना, ये तेरी तशबीह नहीं है, ये तेरी तशबीह। बेटा किस पे जाता है? बाप पे। बाप पे गया या मां पे गया? फरमाया, अली हसन तेरे वर्गा नहीं लगता। अबू बकर फिर तू दस किस वर्गा लगता है? और फरमाया, अली सुन, हसन ते रसूलुल्लाह की तस्वीर लगता है। इसमें भी कोई शक नहीं है। आपने पीछे भी सुना होगा, इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सर से लेकर सीने तक तशबीह मुस्तफा थे और सीने से लेकर पांव तक इमाम हुसैन तशबीह मुस्तफा थे। दोनों शहजादे जब चल के आ रहे होते थे, लगता था रसूलुल्लाह आ रहे हैं। मौला जी मुस्कुराते हैं। उम्दतुत तहकीक में एक वाक़या जिक्र है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे। क्या कर रहे थे? नमाज पढ़ा रहे थे। पीछे बड़े बड़े अकाबिर साहब कराम खड़े थे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी खड़े थे। आपको ना ख्याल आया कि कहीं मेरा वुज़ू जो है वो नाकिस तो नहीं रह गया। बाद औक़ात नमाज में बंदे को ख्याल आया। आपने ऐसा किया, आप पीछे गए, वुज़ू करने चले गए। जब वुज़ू करने गए तो आगे आपने दो लोगों को देखा, एक के हाथ में पानी था, एक के हाथ में रुमाल था। जिसके हाथ में पानी था उसने अर्ज़ की, हुज़ूर इधर है, मैं आपको वुज़ू कराता हूँ। आपने वुज़ू फरमाया। फिर जिसके हाथ में तौलिया था, कपड़ा था, उसने अर्ज़ की, हुज़ूर ये कपड़ा है, इसके साथ आप अपना मुँह साफ करो। आपने अपना मुँह साफ किया। आप वापस आए, वापस आके अपनी जगह पे नमाज शुरू की। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में थे।
कहाँ थे? रुकू में थे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रुकू में शामिल हो गए। ये मसला भी है, बंदे का वुज़ू अगर टूट गया है, बंदा गया है, उसने वुज़ू किया, वुज़ू करने के बाद फ़ौरन आया है, इमाम के साथ वो मिल गया है, उसने सलाम नहीं फेरा, तो जो इमाम की रकत जा रही है उसकी नमाज कायम रहेगी, उसकी नमाज टूटेगी नहीं, बशर्ते कि वो जाते हुए आते हुए किसी से कोई बात ना करें। मेरी बात समझ गए? आखिरी साफ वाला बंदा, उसका वुज़ू टूट गया है, मैं पहली रकत में खड़ा था, उसका वुज़ू टूटा, वो पीछे गया, उसने वुज़ू किया, वुज़ू करने के बाद उसने नियत नहीं की, बस ऐसे ही आया, फिर दोबारा शुरू हो गया नमाज के साथ, और मैं रुकू में था, रुकू में मिल गया, उसकी रकत पूरी हो जाएगी, उसकी रकत पूरी हो जाएगी, उसकी नमाज नहीं टूटेगी। हाँ, किसी से बात करेगा तो टूट जाएगी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वापस आ गए, रुकू में शामिल हो गए। जब रुकू में शामिल हुए, नमाज मुकम्मल हुई, मेरे मुस्तफ़ा ने सलाम फेरा। सलाम करने के बाद कहा, अबू बकर बता क्या बना? अबू बकर बताओ क्या बना? सारी जिंदगी आपने एक वाकया सुना होगा, मेरे मुस्तफा ने सजदा लंबा किया, किसकी खातिर? तो बोले हुसैन की खातिर। किसकी खातिर? इमाम हुसैन की खातिर। आज सुने और अकीदा मजबूत करें, सहाबे की मोहब्बत लेके जाए। अबू बकर बताओ क्या बना? या रसूलल्लाह हुआ था वुज़ू के बारे में, और फरमाया वो तो मुझे पता, बताओ आगे जो पूछना चाह रहे हो कि क्या बना, किसने वुज़ू कराया? या रसूलल्लाह तो एक नबी दो शख्स थे, एक के हाथ में पानी था, एक के हाथ में रुमाल था। फरमाया अबू बकर जानते हो कौन थे? या रसूलल्लाह नहीं जानता। फरमाया जो पानी लेके खड़ा था वो जिब्राइल था, जो पानी लेके खड़ा था वो जिब्राइल था। अबू बकर जो साफा लेके खड़ा था वो मिकाईल था। जी या रसूलल्लाह मेरे लिए? फरमाया हाँ तेरे लिए। अबू बकर पूछ तो सही, जिब्राइल मिकाईल दोनों खड़े थे, इसराफील किधर था? या रसूलल्लाह जवाब का बताया, तीसरी का भी बता दो। मेरे मुस्तफा ने फरमाया अबू बकर जिब्राइल मिकाईल उधर खड़े थे, इसराफील मेरे पास खड़ा था और पांव पकड़ के हम कर रहा था। या रसूलल्लाह रुकू लंबा कर लेना, यार अभी वुज़ू करने गए, यार वुज़ू करने गया, रुकू लंबा कर लेना। मेरे मुस्तफा ने हुसैन की खातिर सजदा लंबा किया और मेरे मुस्तफा ने अबू बकर की खातिर रुकू लंबा किया। और मुस्तफा के गुलामों खुश नसीब है, हुसैन से भी प्यार करते, अबू बकर से भी प्यार करते। और यही ईमान है, यही ईमान है। सारी जिंदगी सिर्फ हुसैन हुसैन करने से नहीं काम बनेगा, हुसैन के साथ अबू बकर को भी अपना, ये मोहब्बत थी इनकी। फिर सुनिए, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम के बेटे हैं मोहम्मद बिन हनफिया। क्या नाम है? अर्ज करते हैं कि अली मुझे ये तो बताएं, अय्युन्नासी खैरुन बाद रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लोगों में से सबसे बेहतर कौन है? लोगों में से सबसे बेहतर कौन? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, जिस वक्त उन्होंने ये सवाल किया, आगे से मौला अली ने फरमाया कि लोगों में से सबसे बेहतर जो इंसान है वो मेरे से पूछना चाहते हो तो रसूलुल्लाह के बाद अबू बकर है। कौन है? अकीदा मेरा न लो, किसी मौलवी जाकिर का अकीदा बेशक न लो, कम से कम वो तो लो ना जो मौला अली ने दिया। मोहब्बत का तकाजा सिर्फ ये नहीं होता कि बंदा उसका जिक्र करे, उसकी बात न माने, जो उसने बात की है वो मानो। फरमाया रसूलुल्लाह के बाद अगर कोई अफजल है तो मैं अली के नजदीक वो कौन है? अबू बकर। उन्होंने फरमाया सुम्मा मन, मेरा सवाल ये है कि अबू बकर के बाद कौन है? मौला अली ने फरमाया अबू बकर के बाद है उमर। कौन है? उमर। अब देखिए, पहला सवाल ये था कि मन कौन है? अय्युन्नासी खैरुन, जो लोगों में से बेहतर है। आपने फरमाया अबू बकर। सुन्ना मन,
उसके बाद कौन है? फरमाया उमर। सवाल ये बनता था सुम्मा मन, उमर के बाद कौन है? लेकिन उन्होंने सुम्मा मन नहीं कहा, उन्होंने कहा कि ऐ अब्बा आपका कौन सा नंबर है, उसके बाद आप है, उमर के बाद आपका मकाम है। फरमाया नहीं, मैं तो आम मुसलमानों में से सिर्फ एक आदमी। आपके बेटे ने सवाल चेंज किया और आपने आगे से जवाब चेंज कर दिया। फरमाया नहीं, मैं तो एक आम आदमी हूं। गोया मौला अली ये दर्श दे रहे थे कि लोगों, मैं अली से अगर पूछना चाहते हो तो मेरी नजर में रसूलुल्लाह के बाद अबू बकर है। कौन है? अबू बकर। अबू बकर के बाद कौन है? उमर फारूक। उमर फारूक के बाद कौन है? उस्मान गनी। उस्मान गनी के बाद कौन है? मौला। ये तरतीब बताई है मौला अली ने। किसने? मौला अली करमुल्लाह वजह करीम। फिर याद रखिएगा, एक मरतबा जंग छिड़ी फारिस में, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हुए। फरमाया अली मुझे मशवरा दो, मेरा दिल कर रहा है कि जंग में मैं खुद शरीक हूं, दुश्मनों के साथ मैं खुद लड़ाई करूं। अली तेरे से मशवरा चाहता हूं, क्या मशवरा देते हो? मौला अली ने फरमाया ऐ उमर, तेरी मर्जी अपनी, खलीफा वक्त है, हाकिम वक्त है, लेकिन मैं अली से पूछता है ना तो मेरे अली का जवाब ये है कि उमर याद रखना, तुम एक हाकिम हो, लोगों के मामलात के निगहबान हो। जो मुल्क का हाकिम होता है वो उस लड़ी की तरह होता है जिसमें मोती परोए जाए, अगर लड़ी टूट जाए तो सारे मोती बिखर जाते हैं। उमर मेरा मशवरा ये है कि तुम फारिस में जाओ, इसलिए कि अगर तुम वहां चले गए ना, उनको पता चल गया कि मुसलमानों का खलीफा आ गया, वो किसी पे अटैक नहीं करेंगे, उनका टारगेट सिर्फ आप होगा, वो आपको शहीद करना चाहेंगे। उमर आपकी बड़ी जरूरत है मदीना वालों को, आपकी बड़ी जरूरत है मक्का वालों को। मैं अली का मशवरा ये है, गुलामों को भेज दो लेकिन तुम खुद। ये किस बात की दलील है? प्यार की या नफरत की? हजरत अबू मरियम बयान करते हैं कि हजरत सैयदना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह वजह करीम के पास एक कंबल था, आपने लिया हुआ था, वो बड़ा पुराना था, उसकी साइडें घस गई थी। जब साइडें घस गई तो फरमाते हैं कि मैंने अर्ज की आयो अली, आपको किसी चीज की कमी है, ये कंबल चेंज कर दें, पुराना हो गया, कोई नया ले लें। आपने वही कंबल अपने चेहरे पे किया और आप रोना शुरू हो गए। अबू मरियम फरमाते हैं मैंने अर्ज की हुजूर, अगर मुझे पता होता कि मेरे सवाल का आपको इतना दुख होगा मैं आपसे सवाल न करता। हुजूर मुझे इल्म नहीं था, मैं गलती कर बैठा हूं, मुझे माफ फरमाना, लेकिन मुझे वजह तो बता दो। हुजूर मैंने तो एक अच्छा मशवरा दिया कि पुराना हो गया, उतार लें। फरमाया तुम्हें क्या पता ये किसने दिया है, उतार इसलिए नहीं रहा, ये मेरे खलील उमर ने मुझे अता किया। ये किसने अता किया है? उमर ने मुझे अता किया, इसलिए ये मैं नहीं उतारा। तो ये मोहब्बत थी। फिर दूसरी साइड जाए, ये एक साइड हो गई ना, अहले बैत के नजदीक उमर फारूक का मकाम। अब उमर के नजदीक अहले बैत का क्या मकाम है? सिर्फ एक बात सुने, मस्जिद नबी है, चटाइयां बिछी हैं, माल गनीमत आया, बिछाया गया, उमर तकसीम करने लगे, बड़े बड़े सहाबा बैठे, उमर तकसीम करने लगे। सबसे पहले हजरत इमाम अली मकाम इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला उठे। जब उठे तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया हसन तेरी बड़ी इज्जत है, तेरी बड़ी मकबूलियत है, तेरा बड़ा मकाम है। इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला को हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला ने 1000 दिरहम अता फरमाए। आप साइड पे चले गए। फिर इमाम हुसैन उठे, आपने वही जुमले फरमाए, फरमाया हुसैन तेरी बड़ी इज्जत है, तेरा बड़ा मकाम है, तेरा मर्तबा है। आपने फिर 1000 दिरहम हजरत उमर फारूक ने इमाम हुसैन को अता फरमाया। दोनों ने जिस वक्त ले लिए उस वक्त अपना बेटा खड़ा हो गया। जब बेटा खड़ा हुआ तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने अपने बेटे को कहा, ओ मेरे बेटे तेरी भी बड़ी इज्जत है, तेरी भी बड़ी मकबूलियत है, तेरी भी बड़ी शोहरत है। जिस वक्त उनको माले गनीमत देने लगे, पहले को दिया था 1000 दिरहम, दूसरे को दिया 1000 दिरहम। अब अपने बेटे की बारी आई तो दिया 500 दिरहम। कितना? 500 दिरहम। बेटे ने बोलना शुरू कर दिया, अब्बा जान
हुसैन मेरे से छोटा है, हसन मेरे से छोटा है, मैंने तो उस वक्त भी तलवार चलाई है जिस वक्त इनके नाना गजवात में जाते थे, इनके नाना जान के साथ मैंने तलवारें चलाई है। मैं बड़ी महारत रखता हूँ लड़ाई की, मैं बड़ी महारत रखता हूँ जंगों की। क्या मैं इनसे कम जंगी हूँ? हाँ मेरे अब्बा जान, उनको हजार, मुझे 500, ये क्या इंसाफ है? ओ फरमाया मेरे बेटे तुझे भी 1000 दूंगा, लेकिन शर्त ये है इनके बाप जैसा तू बाप लेके आ। असगर साहब इनके बाप जैसा कौन फरमा रहे? हजरत उमर फारूक। कौन फरमा रहे? हजरत। और मोहब्बत साहबा वाले बात लेके जाओ, कसम खुदा कोई नफरत नहीं, कोई बुग़्ज़ नहीं, कोई हसद नहीं, चंद पैसों और टक्कों की खातिर इनको गालियां भी दी जाती हैं, बुरा भला भी कहा जाता है, बताया जाता है यहाँ भी लड़े, यहाँ भी लड़े, यहाँ भी लड़े, और लड़ाइयों में प्यार था। और फरमाया मेरे बेटे तुझे भी 1000 दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि हुसैन जैसे बाप जैसा कोई बाप लेके आ, हुसैन की माँ जैसी माँ लेके आ, हुसैन के नाना जैसा नाना लेके आ, हुसैन की नानी जैसी नानी लेके आ, हुसैन के चचा जैसा चचा लेके आ, हुसैन के मामू जैसा मामू लेके आ, हुसैन के दादा जैसा दादा तो लेके आ। सारी जिंदगी फिरता रहेगा तुझे हुसैन जैसे नाने जैसा कोई नाना, नानी जैसी कोई नानी, माँ जैसी कोई माँ, अली जैसा कोई बाप। हुसैन का बाप कौन है? मौला अली। फरमाया उनके बाप जैसा कोई बाप नहीं मिलेगा, उनके बाप जैसा कोई बाप है। हज़रत उमर फारूक इस मिंबर पे, मिंबर रसूल पे बैठ के खुतबा दे रहे, सामने इमाम हसन आ गए। फरमाया उमर मेरे नाना के मिंबर से उतर जाए। क्या फरमाया? मेरे नाना के मिंबर से उतर जाए। जैसे ही उमर फारूक ने सुना तो मिंबर से उतर गए। प्यार दिया, मोहब्बत की। प्यार और मोहब्बत करने के बाद मौला अली भी वहां तशरीफ फरमा थे। मौला अली ने वहां एक जुमला बोला, बोलना नहीं बनता था, अली बोल करे। फरमाया उमर ये न समझना कि हसन को मैंने कहा है, बच्चा है इसने खुद बोल दिया, इसको मैंने कहा कि लोग ये न समझे कि अली ने अपने बेटे को कहा है कि आपने उनको गोद में बिठाया, प्यार दिया। मैं तो समझता हूँ इमाम हसन ने इसलिए बुलाया होगा कि देखूं कि नाना के होते हुए प्यार करते थे या आज भी प्यार करते हैं। और मेरे मुस्तफा के गुलाम ने ये साबित कर दिया, बेटो नाना के होते हुए भी हम प्यार करते थे और आज भी हम प्यार करते हैं। गोया पता चला कि उनका आपस में कोई बुग़्ज़ नहीं था। इमाम हसन के बेटे हैं, इमाम हसन मुसन्ना, इमाम हसन मुसन्ना के बेटे हैं हजरत अब्दुल्ला। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दरबार में आए। कोई काम था, कोई हाजत थी, आप आए। आने के बाद आपने उनकी हाजत पूरी की। हाजत पूरी करने के बाद जब वो जाने लगे फरमाया 1 मिनट रुकना। वो रुके, अर्ज की, फरमाया हुजूर आज के बाद आपने मेरे दरबार में नहीं आना, सिर्फ आपने मुझे कोई चिट्ठी लिख देनी, रुका लिख देना, तुम अहले बैते अतहार हो, तुम्हारी मोहब्बत हम पे लाजिम है, सिर्फ तुम्हें एक चिट्ठी लिख देना, तुम्हारे घर बैठे तुम्हारे सारे काम हो जाए। यार ये मोहब्बत है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तरीका कार था, ड्यूटी का जब वक्त होता था तो किसी को टाइम नहीं देते थे। छठा बेटा भी आ जाए उसे भी कहते थे बेटा वक्त नहीं है, मेरी ड्यूटी का वक्त है, मुसलमानों की खिदमत करने का वक्त है। एक मौका आया कि आपका बेटा आया, इजाजत तलब की कि हुजूर मुझे कोई काम है, काम के सिलसिले में आया। फरमाया चले जाओ, जब छुट्टी होगी तो सारे काम कर लेंगे। जिस वक्त बेटे को इजाजत न मिली, उसके बाद हसन या हुसैन थे, उनको भी कोई काम था, उन्होंने इजाजत नहीं मांगी। जब देखा कि बेटे को इजाजत नहीं दी, फौरन पीछे हो गए, वापस जाने लगे। जिस वक्त बेटे को इजाजत नहीं दी तो मुझे क्या इजाजत देंगे, वापस जाने लगे। किसी ने उमर को बताया, उमर नवाज से रसूल आए थे, वापस जा रहे हैं किसी काम के सिलसिले में। फरमाया उनको बुलाओ। बुलाया गया, पूछा हुजूर आप आए थे तो दरवाजा पे दस्तक करते, दरवाजा पे नोक करते, इजाजत पे तलब करते। अर्ज की हुजूर इसलिए इजाजत तलब नहीं की, आपने अपने बेटे को जब इजाजत नहीं दी तो मुझे क्या इजाजत देते। और फरमाया वो बेटा था तो रसूलुल्लाह का बेटा है, वो उमर का बेटा था, तू रसूलुल्लाह का बेटा है। आज के बाद आपके लिए इजाजत खत्म, जब दिल चाहे आओ, उमर तुम्हारे लिए हाजिर, उमर तुम्हारे लिए हाजिर है। हकीकत यह है जो मैं अर्ज कर रहा हूं।
कसम बखुदा हकीकत ये है। और आगे जो मन घड़त बयान की जाती हैं वो सिर्फ पैसे की खातिर, उसके पीछे पता नहीं क्या क्या है। हकीकत यह है कि सहाबा और अहले बैत एक ही छत के नीचे रसूलुल्लाह के पास बैठ के पड़े हैं। इन दोनों हस्तियों को उलाइका हुमुर राशिदून कहा गया है, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का कहा गया है। इन दोनों हस्तियों को रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु कहा गया है। इन दोनों हस्तियों से अहले बैत से भी और सहाबा से भी रसूलुल्लाह भी राजी हैं और खुदा भी राजी है। दोनों का प्यार, दोनों की मोहब्बत। अगर किसी के दिल में खुटखुटी या कोई चीज तो याद रखिएगा वो ईमान से बंदा खारिज है। मोमिन बंदा वो है जो सहाबा की भी इज्जत करे और अहले बैत अतहार की भी। इसके बहुत से और दलाइल है, बहुत से दलाइल है। अगर आप और दलीलों में चले जाएंगे ना तो रिश्तेदारियों में अगर आप जाएंगे तो याद रखिएगा मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों अबू बकर सिद्दीक का कराना वो है जिस घर अगर आप तहकीक करेंगे तो 5 मरतबा मेरे मुस्तफ़ा की बारात गई है। कितनी मरतबा? मेरे मुस्तफ़ा की मतलब अहले बैत अतहार में से 5 दफा जाने ढुकी है अबू बकर सिद्दीक देखा। कितनी दफा? और बंदा किसी के घरों ले तो धी ला लगे ना तो चंगी ना निकले तो दुई लांदा है। और चाचा जी नहीं तो जिस घर रसूलुल्लाह अपनी अहले बैत के जरिए 5 दफा गए हो तो पता चला अबू बकर का घराना कोई माला घराना। फिर याद रखना अहले बैत अतहार में से कितनी हस्तियां मिलेंगी जिन्होंने अपने बच्चों के नाम खुलफाए राशिदीन के नामों पे रखे। मौला अली के बेटों को देखेंगे तो उनमें भी तुम्हें अबू बकर नजर आएगा। इमाम हुसैन के बेटों को देखेंगे उनमें भी अबू बकर नजर आएगा। हसन के बेटों को देखेंगे उनमें भी अबू बकर नजर आएगा। अहले बैत अतहार में आपको कितने उमर मिलेंगे, कितने उस्मान मिलेंगे। इस बात की दलील है कि इनमें आपस में बुग़्ज़ नहीं था, नफरत नहीं थी, आपस में प्यार था। और जो बंदा बयान करे कि इनमें बुग़्ज़ था, नफरत थी, ये था वो था, समझ लेना मन घड़त बयान कर रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के भी खिलाफ है, अल्लाह के कुरान के भी खिलाफ है। दुआ करो अल्लाह के आलम आपको और मुझे सहाबा और अहले बैत से प्यार करने वाला बनाए। आखिर में दुआ हो, सफर का महीना जारी सारी है, चांद नजर आ गया है या आज आ जाएगा। तो इसके बारे में सिर्फ एक रवायत मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन ले। आज का पूरा टॉपिक जो है वो मेरा माइंड था मैं सफर के हवाले से बयान करता लेकिन नहीं किया इसकी वजह से कि ये अहम मौजूद था आखिरी, ताकि आप लोगों का जहन जो है इस हवाले से बिल्कुल वाश हो जाए, अहले बैत और अतहार और सहाबा कराम की मोहब्बत आपके दिलों में मुलज़म हो जाए। तो एक हदीस मेरे मुस्तफा की फरमाया ला अदवा वला तिजारता वला हामता वला सफर। लोगों 4 चीजें कुछ भी नहीं है जो लोग सोचते हैं इस तरह का मामला 4 चीजों में नहीं है। कितनी चीजें? 4 चीजें। 4 चीजें मेरे मुस्तफा ने फरमाया जो लोग सोचते हैं इस तरह कुछ भी नहीं है। कितनी चीजों में? 4 चीजों में। आका का फरमान बयान कर उनमें से एक फरमाया कि लोग सोचते हैं कि बीमारी मुतअद्दी होती है। मैं मोहम्मद अरबी का बयान सुन लो, ला अदबा बीमारी मुतअद्दी नहीं होती, बीमारी मुतअद्दी नहीं होती। इस पर बहस हो सकती है लेकिन नहीं करना चाहते। वला हामता लोग सोचते हैं बदफाली, बदफाली भी कुछ नहीं है। और उसके बाद फरमाया ला अदबा वला हामता, और उल्लू का बोलना भी लोग कहते हैं कि बुरा है, फरमाया इसमें भी कोई बात नहीं है। वला साफरा, आखिरी बात जो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाई, फरमाया ला साफरा, लोग जिस तरह सफर के महीने के बारे में ज़हन रखते हैं, बातें करते हैं, इसको मनहूस समझते हैं, इसके बारे में तरह तरह के बयान करते हैं। वला सफरा, मैं मोहम्मद अरबी तुम्हें बयान कर रहा हूँ, वला सफरा, सफर में भी ऐसा कोई चक्कर है, ऐसा कोई चक्कर है, बस इसकी जितनी तशरीह की जाए वो कम है। अल्लाह के आलम की बारगाह में दुआ गो है अल्लाह रब्बुल आलमीन हर वक्त मेरे मुल्क पाकिस्तान पे रहमतों का नज़ूल फरमाए। व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।